वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1C का 5 और 6। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाली है। अगर मेरा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने 3 और 4 सॉल्व किया है। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 और 6 करेंगे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जल्दी इसे कर लेते हैं। हमें कह रहा है इसमें क्या कि दो, एक मिनट में आपको दिखाते हुए बता देता हूँ कि दो इरेशनल नंबर का जो हमारा प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होगा करने पर हमें क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा होता है? तो हमें इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं दो रेशनल नंबर है, तो हाँ, इरेशनल नंबर मान लीजिए हम यहाँ पर √3 ले लेते हैं इंटू √4 ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी √4 तो हमारा रेशनल हो जाएगा ना, एक से √3 इंटू √6 लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है रूट अंडर में अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अगर हम 6 × 3 कर देंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 लिख देंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि रूट अंडर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, हम यहाँ पे कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रूट अंडर उसके ऊपर लिख देते हैं, बस हो गया। हमारा ये 18 आ गया। अब क्या ये जो 18 है हमारा ए बाई बी के फॉर्म लिखा जा सकता है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक मिनट देख लेता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि इज प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। अब देखिए इसमें हमको कह रहा है कि इरेशनल होता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर नंबर है वो इरेशनल तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है ये हमारा इरेशनल ही आ रहा है, क्योंकि ए बाई बी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब वहां पे बोला था कि ऑलवेज इरेशनल, तो यहाँ पे हमारा एक टाइम एक बार तो किया तो हमने जो है हमारा इरेशनल आ गया, लेकिन एक बार और हम करके देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं √5 इंटू √5। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे इसको लिख सकते हैं? मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 × 5। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में किया था 6 × 3 था, तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 6 × 3, अतः हमारा √18 हो गया था। यहाँ पे मैंने सेम किया है कि √5 × 5 कर दिया, तो रूट अंडर 5 × 5 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 है तो एक हमारा बाहर आ जाएगा, यानी हमारा ये जो नंबर है ये ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा जन नो, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज इरेशनल होता है, तो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि एक बार जो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे आया है आंसर वो है √18 जो कि इरेशनल नंबर है, और दूसरी बार मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज इरेशनल, तो यहाँ ऑलवेज इरेशनल नहीं होता है, तो आप लिख सकते हैं नो multiply of two sorry product of two irrational number is not always irrational, it's sometimes rational and sometimes irrational। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज। तो यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन देख रखा है, इसमें कह रहा है कि हमें एक दो इरेशनल नंबर के एग्जांपल देते हुए बताना है कि पहला कह रहा है कि डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का हमको एग्जांपल देना है जिसका जो हमारा डिफरेंस यानी उसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा जो नंबर आए, आंसर आए, वो भी इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए हमें कह रहा है कि दो इरेशनल नंबर का जो में डिफरेंस है वो इरेशनल चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस में दे रखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आती है, मेरे को भी दिक्कत आया था। ठीक है, लेकिन आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको जो है सीधा आपको आंसर नहीं मिल जाएगा इसमें कभी। ठीक है, इसमें आपको ट्राई करके देखना होगा कुछ क्वेश्चंस कि क्या आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2 √3। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4 √3, 5 √3, या फिर आप ले सकते हैं 6 √2। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि जरूरी है कि आपको यहाँ पर 2 √3 लेना है। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें हमको कोई ऐसा नंबर माइनस करना होगा जिससे माइनस करने के बाद भी हमारा जो नंबर हो वो इरेशनल है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 √3 है, अगर हमें इसे इरेशनल में लाना है तो अगर हम √3 यहाँ पे दे देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 √3 माइनस √3। यहाँ पे हमारा जो √3 है वो 2 है, यहाँ पे हमारा सिंगल ही है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 2 √3 में से हमारा 1 √3 गया, कितना बच जाएगा, 1 √3। ठीक है, अब ये 1 √3 तो उसको √3 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं।
अब जो ये रूट थ्री है ये हमारा इरेशनल नंबर ही होता है ना, रूट थ्री हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस इज इरेशनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कुछ कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि डिफरेंस इज रेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर हमें चाहिए जिसका जो डिफरेंस हो वो रेशनल नंबर हो। ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए, अब एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 4 + √5। ठीक है, यहाँ पे मैं दो टर्म लूंगा ताकि हमको जो है इसका डिफरेंस निकालने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, दो टर्म्स ले लेता हूँ, ऊपर में मैंने सिंगल टर्म लिया था, यहाँ मैं दो टर्म ले लेता हूँ। अब इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ और हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब हमें एक और टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 3 + √5। ठीक है, आप चाहे जो भी चाहे वो ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ 4 + √5 लिया है, आप 2 + √5 ले सकते हैं, या 2 + √6 ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप वैसा ही कुछ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो हमें डिफरेंस चाहिए वो रेशनल ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमको शो करना है, वैसे आंसर हमारा गलत हो सकता है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने प्लस है, यहाँ पे प्लस ऐसा क्यों लिया। तो देखिए, अगर हमें इसका डिफरेंस निकालना है तो हमें जो है साइन दोनों में सेम चाहिए होंगे। अब वो किस लिए चाहिए होंगे मैं आपको भी अभी बताता हूँ। देखिए, पहले हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले हम इसको कर सकते हैं कि 4 + √5। अब हमें ब्रैकेट तोड़ना है। ठीक है, -3 माइनस प्लस माइनस √5। अब देखिए हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए हमारा एक +√5 है, एक -√5 है, यानी इसको में से हम इसको माइनस करना है तो ये हमारा जो है कट हो जाएगा, क्योंकि ये 1√5 में से 1√5 गया तो कितना बचेगा, हमारा 0 बचेगा। यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमारा जो 4 है उसमें से 3 माइनस करेंगे, हमारा हो जाएगा 1। और ये 1 जो हमारा आंसर आया ये है रेशनल नंबर। ठीक है, और हमें रेशनल नंबर ही चाहिए था, तो बस हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर कह रहा है कि सम इज एन इरेशनल नंबर। अब हमको चाहिए दो ऐसे इरेशनल नंबर जिनका जो सम हो, यानी उस दोनों को ऐड करने पर हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इरेशनल आना चाहिए। ठीक है, अब हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं क्या ले सकते हैं, तो इसमें हम सिंगल टर्म ही ले लेते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3√5 +√5, क्योंकि हमें इसका जो सम है वो इरेशनल ही चाहिए, तो बहुत ही आसानी से इसमें हो जाएगा। अब देखिए, हमारा जो ये टर्म्स है ये दोनों सेम ही है, ये भी √5 है, ये भी √5 है। बस डिफरेंस ये है इन दोनों में कि ये 3√5 है, यानी ये 3 टाइम्स √5 है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 3 × √5 है, तो यानी ये आप इसको कह सकते हैं कि ये √5 × √5 × √5 होगा, इसीलिए यहाँ पे 3√5 लिखा रहता है। यानी ये 3 बार है और ये हमारा एक ही बार है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 1 जो है हमारा छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारा 3√5 है, ये 1√5 है, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का टर्म एक ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, √5 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 4√5। तो ये आसानी से हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट यानी फोर्थ नंबर। ठीक है, सम इज अ रेशनल नंबर, दो ऐसे रेशनल नंबर जिनका जो हमारा सम हो वो रेशनल नंबर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन ये भी आसानी से बन जाएगा। सॉरी, ये थर्ड था, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 + √3। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने पर में आपको बताया कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है, सॉरी माइनस करना था ना, माइनस ही करना था ना, एक मिनट, हाँ पहले ऐड करना था, सम इज रेशनल नंबर। इसको अगर हम ऐड करेंगे और फिर हम यहाँ पे दे सकते हैं क्या दे सकते हैं कि 3 - √3 दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 - 2 √, सॉरी 3 - √3 दे देते हैं। ठीक है, 3 - √3। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो सॉल्व करना होगा हमको इसको, तो 2 + √3, प्लस का प्लस ही है। ठीक है, और ये हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है,
तो इसको माइनस कर देते हैं और √3। अब हमारा ये +√3 है, ये -√3, दोनों कट जो हो जाएगा और ये हमारा 2 है और 3 है, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर हमें किसी दो इरेशनल नंबर का जो है सम रेशनल चाहिए तो हमें दोनों टर्म्स जो है उनका जो साइन है वो डिफरेंट ना होगा। वही अगर हमें अ, किसी दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो रेशनल चाहिए, तब उन दोनों का जो हमें साइन रखना है वो इक्वल रखना होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया जिसमें हमको आंसर रेशनल चाहिए था, तो हमने इसका दोनों साइन में वो डिफरेंट कर दिया, सॉरी सेम कर दिया, ताकि हमारा जो लास्ट में यहाँ पे साइन चेंज हो जाए, माइनस प्लस माइनस हो जाए और फिर हमारा जो आंसर है वो रेशनल आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें दो ऐसे इरेशनल चाहिए यानी कि प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। दो ऐसे इरेशनल नंबर चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो वो भी इरेशनल नंबर। ठीक है, देखते हैं इसको भी। अब हमें इरेशनल चाहिए तो अगर हम √3 इंटू √3 करते हैं तो वो हमारा 3 हो जाएगा, बाद में वो जाके रेशनल बन जाएगा। तो अगर हम एक में चेंज करते हैं यानी दो टर्म इसमें लेते हैं 2√3 इंटू √3, तब भी ये चेंज हो जाएगा। एक मिनट, तो हम लोग क्या कर सकते हो कि जो इनका इंटीरियर टर्म है इसको चेंज कर सकते हैं, यानी हम 2√3 लिए हैं और यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं √2, यानी अब हमारा मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, √3 इंटू √2 हो जाएगा हमारा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सोच सोच कर देखना होगा, हर एग्जाम्पल को ट्राई करके देखिए कि हाँ ऐसा इरेशनल है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ट्राई करके देखना होगा इसमें आपको सारे क्वेश्चन को। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। ये मैंने अभी आपको बताया था, इसमें भी सेम वही आंसर आया था। इसमें मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 3√2 ले लेता। ठीक है, मैंने इसको अंदर कर दिया, इसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ √2। ठीक है, तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 3 और ये हमारा √2 इंटू √2 हो जाएगा 3 इंटू 2 और आंसर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 6। ठीक है, और ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। इतना ईजी है। ठीक है, ऐसे आपको ट्राई कर करके देखना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई करके देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको एकदम आसान लगेंगे। अब इसमें हमारा आ गया है डिवाइड का। ठीक है, अब हमको दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करना है जिसका जो हमारा क्वोटिएंट यानी उसको आप कह सकते हैं हिंदी में भागफल जो है वो इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि हमें दो ऐसे रेशनल नंबर चाहिए जिनको डिवाइड करने पर हमारा क्वोटिएंट हो वो इरेशनल आ जाए। तो देखिए, अब ये जो है बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर हमें इरेशनल चाहिए तो सिंपली हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 6। ठीक है, √6 ले लेते हैं और डिवाइड में दे देते हैं √2। ठीक है, अब ये 2 जो हमारा आसानी 6 जो है 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा डिवाइड होने पर √3 हो जाएगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर डिवाइड में जो है हम कोई भी कांस्टेंट नहीं देखते, सीधा डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद √3 लिख देते हैं, बस सीधा √3 आ गया। और √3 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, क्वोटिएंट एक इरेशनल नंबर चाहिए था। ठीक है, आप 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वोटिएंट इज रेशनल नंबर। अब हमको क्वोटिएंट यानी भागफल जो है रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइड करके हमको लाना है रैशनल नंबर। आप ऐसे लाने के लिए थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 8। अब चाहिए हमें ऐसा नंबर जो इस पे डिवाइड होने के बाद जो है रैशनल नंबर आ जाए, यानी कि मान लीजिए कि 8 है तो यहाँ पे मैं √2 ले लेता हूँ। इस दोनों को डिवाइड करने में कितना आ जाएगा हमारा √4, क्योंकि 2 4 8 होता है। ठीक है, अब इस √4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 लिख सकते हैं यानी एक 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। हमने सारे क्वेश्चन सच में देख लिए हैं, तो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन, इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
पुराना वाला वीडियो, पिछला वाला वीडियो आपने मेरा नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो, आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी हमारा चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे अग्रवाल के जो 9th का सीरीज है उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो